दोस्तों, बीजेपी देखा जाए तो पूरे बीजेपी पे एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जो उनका जो टीम अभी बीजेपी ने डिसाइड किया है, नितिन नवीन जो कि प्रेसिडेंट है उनका, और बड़े-बड़े लोग, जिसमें कि अमित मालविया जो इनके आईटी सेल के हेड थे, उनको भी हटा दिया गया है और दूसरे लोगों को जगह मिली है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था जो बहुत दिनों से जो लोग बीजेपी के फैन थे, बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी के शुभचिंतक थे, वो बार-बार यही बोल रहे थे कि बीजेपी जो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो नकारे लोग हैं, जो बीजेपी के टीम में घुस पड़े हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं। और चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे डिबेट हो, हर जगह बीजेपी पिछड़ती, नैरेटिव सेट करने का मामला हो, जो एक टाइम में मोदी जी जो बोलते थे वही होता था। उसी पे पूरा इंडियन पॉलिटिक्स घूमता था। आज के टाइम में राहुल गांधी से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आगे एग्रेसिव कैंपेन करके और नैरेटिव बना रहा है, जिससे कि पूरा बीजेपी उसके इर्द-गिर्द घूमती है। और ये कई टाइम से, कई सालों से जो बीजेपी के शुभचिंतक थे, बीजेपी के लिए सोचते थे, जो कि बीजेपी के ना कार्यकर्ता है, ना मेंबर है, जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, वो कहीं न कहीं इस बात से काफ़ी नाखुश थे कि बीजेपी ऐसे लोगों को टीम में क्यों डाली है। और बीजेपी ने अब जो है मतलब एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन कुछ मैं बातें इसमें अभी बता देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने, उसके पहले हम डिस्कस करें, उसके पहले हम प्रधानमंत्री जो जो 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया, उसमें जिस तरह से नैरेटिव सेट किया ना, बहुत दिनों के बाद मेरे को देखने को मिल रहा है कि पहली बार काफ़ी साल के बाद प्रधानमंत्री जो नैरेटिव सेट किया, उस पे पूरा इंडियन पॉलिटिक्स मूव कर रहा है, उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है। जो पहले होता था 2019 के पहले या 2022 तक, 20 तक बोल सकते होता था, वो धीरे-धीरे पहली बार अब हुआ। तो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि ऐसे चेंजेज़ आने चाहिए। कुछ मास्टर तो मैं चाहा तो ये नहीं बताऊँगा, एक तो मैन्युफैक्चर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया, जोर दिया, कोचिंग माफिया पर कैसे लगाम लगाया जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या करूँगा, 2 चीज़, एक तो उन्होंने दिमागी नक्सल की बात की, उस पे बात करूँगा। दूसरा कि सबसे बड़ा मेरे को मास्टर स्ट्रोक इसमें क्या लगा कि उन्होंने कोई भी जंतर-मंतर धरने का कोई मतलब वर्ड तक यूज़ नहीं किया। ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देके बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि नड्डा साहब, वो सारे लोग हाथ मिलाने लगे ऐसे थे लोगों के साथ, सौरभ दास, जो कि 2 कौड़ी के लोग थे, उनको उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। तो अगर प्रधानमंत्री अगर अगर लाल किला से ज़िक्र करते तो इनको एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं कि कद मिल जाता, और जो बाद में इनके लिए ही एक नाक में दम करने वाली बात हो जाती। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने इनडायरेक्टली जो है स्टूडेंट को संबोधित किया, लेकिन वहाँ पे किसी भी जंतर-मंतर धरना या कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे लोगों का कोई ज़िक्र नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं जो उन्होंने नैरेटिव को सेट करने का प्रयास किया, जिससे कि विपक्षी दल, कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी, जितने भी लोग, उनको बहुत ही मिर्ची लगा। वो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई हमारे, जैसे याद होगा कि एक बार उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी बहुत ज़्यादा जब भी नए-नए एलओपी बने थे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होता है कि जो बंदा सोच रहा हो कि मेरे बारे में बात करना चाहिए। एक बार में केजरीवाल का भी यही था कि उनका नाम नहीं लेते। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी होता है कि आप उस व्यक्ति को अपने लेवल तक मत पहुंचाओ। अगर आप उसके जिक्र करोगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने लेवल तक पहुंचाते हो। ये आपकी बहुत बड़ी हार होती है, क्योंकि आपके मेंटल रूप में, मतलब आपके मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुस गया है, जो कि आप उसको जिक्र करने पर मजबूर कर रहे हो। तो उसको चाहे भाषण में चाहे तवज्जो नहीं देकर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी मुझे फील हुआ। अब अर्बन नक्सल पे उन्होंने जो बात बोली, तो ये बोलते हैं ना कि कॉकरोच, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब हिट मारते हैं तो कॉकरोचेस बाहर निकलते हैं। तो जो अर्बन नक्सल पे उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, इसको भी बोलूंगा कि जो उन्होंने बोला कि दिमागी नक्सल से आपको, आप परेशान, आपको सतर्क रहना चाहिए। तो उन्होंने इसको एक हिट का छिड़काव बोलेंगे, और अपने आप सारे लोग, सर राजीव सरदेसाई हो, पी चिदम्बरम हो, ये सारे लोग बाहर निकल करके, वो डडलानी हो, ये सारे लोग बोलने लगे मैं अर्बन नक्सल पे बोले, मतलब
उन्होंने वहां पे चोट पहुंचाई इनडायरेक्टली बिना नाम लिए कि जहां पे पहुंचनी चाहिए। दूसरी कि जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते थे कि पूरा डिबेट 2-3 दिन तक उनके इसी दिमागी नक्शल पर चले, उसमें वो सफल रहे। और इसीलिए जितने आपने देखा होगा, जितनी भी जो ऐसे लोग, मैं भी मानता हूं कि ये लिब्रांडो पत्रकार हैं या लिब्रांडो लोग हैं, वो लोग बाहर निकल करके बोलने लगे। अरविंद केजरीवाल तो बोले कि मैं गर्व है कि अंदर अर्बन नक्सल हूं। ये एक तो एक सेटबैक है कि अगर आप अर्बन नक्सल बोलोगे या दिमागी नक्सल बोलोगे तो देश की जनता ऐसे लोगों के साथ परेशान हो चुकी है, लोग इसको देखना नहीं चाहती। क्योंकि उन्होंने देखा कि नक्सलाइट किस तरह से अपने समाज को, राज्य को किस तरह से उन्होंने परेशान किया और विकास की गति को रोका है। पहले से कांग्रेस के शासन से ही उन्होंने रोका है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड में आपने आना जो भी कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर होता था, उसमें किस तरह के वहां के नैरेटिव सेट करने वाले दिल्ली कैपिटल में, जो देश की कैपिटल, वहां बैठकर और मानसिक रूप से जो दिमागी नक्सल होते वो उसको जस्टिफाई करते थे और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता था। और वहां गांव में ये विकास की गति को रोकर देश को रोका जाता था और ऐसे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते थे और ये दिमागी नक्सल लोग पैसे लेकर उनको सपोर्ट करते थे। यही पी चिदम्बरम ने भी बात बोली, जो कि दर्शाता है कि पी चिदम्बरम के काल में क्या क्या चीज हुआ, कैसे जो नक्सल प्रभावी एरिया है क्यों खत्म नहीं हुआ, उसका वजह क्या था, कि किस तरह से उन्होंने बोला कि आपके अपनी आइडियोलॉजी के साथ बने रहो, ऐसे कि हम आपके आइडियोलॉजी को मानते कि आपकी आइडियोलॉजी वैसी है, हमारे को क्यों सपोर्ट करो, मतलब इस तरह से थे उन्होंने। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 7 जो चीजें बताया उसके लिए अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 7 विकास की यात्राएं बताया, 7 इकोनॉमिक प्रोग्राम बताया। तो चिदम्बरम का जो बात है ना, वो आपको देखने को मिलेगा जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जितने भी अर्बन नक्सल करके हैं, वो लोग किस तरह से परेशान हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो पी चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम जो है उनके, अगर आप देखते हैं कि पी चिदम्बरम ने जो किस तरह से पी चिदम्बरम ने अपने को बोला, मैं अक्षरशः बताता हूं कि दिमागी नक्सल इज द न्यू वेरिएंट्स ऑफ द ओल्ड बीजेपी एक्यूजेशन ऑफ द अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी एंड टुकड़े टुकड़े गैंग, who were the urban Naxals, who were the Andolan Jivis, who were the Tukre Tukre gangs. The old abuses were directed against the member of the opposition. दिमागी नक्सल इज द न्यू वेरिएंट ऑफ द एंथुसियाज्म। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो लोगों ने जब इस पे लिखे ना, तो कई लोगों ने बोला वी कैन अंडरस्टैंड द पेन यू हैव इन योर हैंड। कुछ लोगों ने लिखा कि अर्बन नक्सल मोर डेंजरस देन द गुरिल्ला आर्मी, यूपीए सेड इन, मतलब खुद यूपीए की गवर्नमेंट है अर्बन नक्सल को, जब ये शिंदे, जो सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, उन्होंने 2013 में यूपीए से में बोला था कि अर्बन नक्सल मोर डेंजरस देन द गुरिल्ला आर्मी। और इसी को लोगों ने कोट किया कि किस तरह से उन्होंने बोला है। और ये जो उसके बाद दिमाग इज द एम्प्टी नक्सल आर लुकिंग फाइन सो डोंट वरी, जिस तरह पी चिदम्बरम साहब ने पे 7 रुपये 50 पैसे ऐसे उन्होंने बोला। और ये उनका जो लोकसभा में भाषण है और किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ जो इन इलाकों में, तो ये सारा चीजें उसके बाद लोगों ने डाला हुआ है। और यही वजह है कि मैं आपको बोलता हूँ कि नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने जिस तरह से आप देखेंगे, बीजेपी का आईटी सेल में देखेंगे कि बीजेपी का आईटी सेल को कौन कौन बीजेपी के आईटी सेल में अब जो आया हुआ है, कौन कौन सा आईटी सेल के हेड है, तो वो सारा अब आ गया है कि कौन कौन सा, ये रिप्लेस कर दिया गया इनको और अमित मालविया को हटा दिया गया। वहां पे देखेंगे कोई जो आईटी राजस्थान में ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन जी कितने जनरल सेक्रेटरी चेंज हुए, और आईटी सेल में भी काफी लोग देखेंगे चेंज हुआ है। जिसे अलीम, जो मैं बता देता हूं आपको, प्रदीप भंडारी मीडिया को कन्वीनर बने हैं, सिद्धार्थ यादव जो मीडिया को कन्वीनर बने हैं दिल्ली का, दीपक मस्की सोशल मीडिया कन्वीनर छत्तीसगढ़, प्रीति गांधी सोशल मीडिया को कन्वीनर महाराष्ट्र, और सबसे बड़ा शिवानंद द्विवेदी जो है उनको बनाया गया, जो कि बहुत एग्रेसिवली अपनी बातों को रखते हैं। आलोक भट्ट, अरुण यादव सोशल मीडिया को कन्वीनर, अरुण यादव जो है सोशल मीडिया के कन्वीनर बने हैं। तो ये दर्शाता है कि काफी लोग जो काफी चेंजेस हुए। और जो जो भी एक जो ऐसे जो बीजेपी के समर्थक थे, जो लोग मानते थे कि यार
बीजेपी पिछड़ रही है नैरेटिव सेट करने में, वो लोग बहुत खुश हैं। उसमें अरविंद भारती का भी नाम ले लीजिए, जयपुर डायलॉग है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा जो काफ़ी टाइम से बीजेपी के खिलाफ लिख रहे थे, इन पॉलिसीज़ के खिलाफ लिख रहे थे और उनटा था उनका कि बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, क्यों उनकी बातें सुन रही है, क्यों नहीं ये बना पा रहे हैं, वो लोगों को आज शांति मिली। तो काफ़ी अब मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी का जो कैबिनेट भी रिसफल होगा, जिस तरह से ट्रेजरर बनाया गया है पीयूष गोयल को, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो बीजेपी में यहाँ भी शिफ्टिंग करने को मिलेगा। तो ये देखा जाए तो बीजेपी ने पहली बार ये काफ़ी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अपनी ही पार्टी संगठन पे किया है, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखेगा। धन्यवाद।